जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गुरुजी, काफ़ी सारे भक्तों का प्रश्न था कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में संकट वालों की पेशी कैसे खोली जाती है। देखिए, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है और मेरे से भी बहुत सारे भक्तों ने पूछा है कि इनकी पेशी नहीं खुल रही है, इनकी पेशी कैसे खोली जाए। देखिए, सबसे पहले तो जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो जब आप कहते हैं कि सारे के सारे संकट मेहंदीपुर बालाजी में जाएं, पहले दरखास्त लगा के जाएं कि सारे के सारे संकट मेहंदीपुर बालाजी जाएं, तो आप फिर मेहंदीपुर जाएं। ओसारे वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं कि ओसारा किस प्रकार से बनाया जाए। ओसारा बना करके आप मेहंदीपुर जाएं। जब आप मेहंदीपुर जाते हैं तो वहाँ पे बाबा के भरोसे पे चलिए, विश्वास के साथ चलिए। जो करेंगे वहाँ बाबा करेंगे और बाबा किसी न किसी के माध्यम से आपको बुलाएंगे। अकेले बाबा नहीं बुलवाते, अकेले जाते हो तो अलग किस्म की बात होती है, लेकिन बाबा किसी न किसी को जोड़ते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी को बालाजी को मानता है उसके साथ बालाजी बाबा जोड़ देते हैं। जैसे मेरे साथ बहुत सारे भगत जुड़े हैं, तो मैं बालाजी को मानता हूँ, वो मेरे साथ जुड़े हैं, जुड़ कर गए। जो भगत मेरे साथ गए हैं उन्हें पता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, केवल अर्जी लगवाता हूँ। और इतनी बात मेरे भक्तों को सबको पता है कि लेते नहीं है गुरुजी, केवल अर्जी लगवाते हैं। मेहंदीपुर में सबको पता है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सबको पता है कि उनको विश्वास है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे गुरुजी कुछ लेते नहीं है, हमारे गुरुजी लेते नहीं है। तो आप देखिए, विश्वास के साथ चलिए। आप जब विश्वास के साथ जाएंगे ना, बाबा से जुड़िए विश्वास के साथ, बाबा से जुड़िए दिल के साथ, दिमाग के साथ नहीं जुड़ना, बाबा से जुड़ना है दिल के साथ। और जब बाबा से दिल के साथ जुड़ते हैं तब आप बाबा के पास जाके आने की दरखास्त लगाएं। जैसे आने की दरखास्त लगाते हैं, अगर आप अकेले जाते हैं तो अकेले जाने में बाबा जी की मर्जी होती है कि अगर वो चाहेंगे तो आपकी पेशी खोल देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो एज इट इज ऊपर पर भी काट सकते हैं। ये बाबा की मर्जी होती है। कई बार संकट जो है, पेशी खुलती नहीं है, वो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे पेशी बहुत धीरे धीरे आ रही होती है, धीरे धीरे। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे पेशी आ रही होती है तो वो पेशी खुलती नहीं है। एहसास होता है पर खुलती नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि इनकी पेशी खुले, तो पेशी खुलना के लिए आपको जब मेहंदीपुर में जाते हैं, जब चौकी लगती है, बालाजी महाराज की शक्तियाँ, जब दूत महाराज की शक्तियाँ जब गद्दी पर विराजमान होती हैं, तो शक्ति कौन सी आती है? सात्विक शक्ति। शक्ति आती है तो सामने संकट होता है। उस टाइम पर जो भजन चल रहे होते हैं, एक्साइटेड मोड के भजन चल रहे होते हैं, और उस वक्त उसके परिवार के लोग पूर्ण ध्यान लगा के बाबा से प्रार्थना करके जब उसके कान के आसपास बहुत जोर से तालियां मारते हैं और ये कहते हैं, खींचो बाबा, मारो बाबा, खींचो बाबा, और जोर से खींचो बाबा, खींचो बाबा, और जोर से मारो बाबा, इसको मारो बाबा, बुलाओ इसको बाबा, खींचो बाबा। जब आप ये कहते रहते हो खींचो बाबा, खींचो बाबा, तो प्रार्थना कर रहे होते हो आप उस टाइम पे, बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहे होते हो और बहुत जोर जोर से तालियां मार रहे होते हो। उधर से बाबा जी की शक्तियां आ रही होती है और आप मांग रहे होते हो, खींचो बाबा से, खींचो बाबा, खोलो बाबा से, खोलो बाबा, बाबा हम जानना चाहते हैं कौन है, बाबा हम जानना चाहते हैं। जब आप इस तरह के विचार लेकर के आप उसे बिठाते हो तो वो शक्तियाँ धीरे धीरे आपके शरीर पर एहसास होने लग जाती है। फिर उसके बंधन कटते हैं, बंधन कटते हैं। बंधन कटने के बाद जब उसके सारे बंधन कट जाते हैं पहली चौकी में, जब दूसरी चौकी आती है तो कई बार दूसरी चौकी में खुल जाती है। और जब बहुत जोर लगाते हैं, जब आप जितना जोर लगाएंगे तो संकट खुल जाता है, पेशी खुल जाती है। ये तो है पेशी खुलने का। तो बहुत सारे भक्त ने ये सवाल किया था कि पेशी कैसे खुलती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से पेशी खुलवाने के लिए आपको भी अरदास लगानी पड़ती है, बाबा जी जिसके ऊपर जो भी कोई है खुल कर के सामने आए, यहाँ से नहीं, यहाँ से। जब आप यहाँ से बोलेंगे तो विश्वास के साथ बोलेंगे, और जब विश्वास के साथ आप तालियों में पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन पेशी, अब कई भक्त को सवाल होते हैं पेशी कईयों को खुलती नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि कहते हैं, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार के संकट से हनुमान छुड़ावे। मतलब ध्यान तो लगाना पड़ता है, और ध्यान का मतलब आंख बंद कर करके जब आप ध्यान लगाते हैं, लेकिन संकट में पेशी पूर्ण रूप से क्यों नहीं आती? क्योंकि ध्यान लगाते वक्त बहुत सारे विचार आते हैं। ध्यान लगाते वक्त कभी पड़ोसी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी इधर देख रहे होते हैं। ध्यान लगाते वक्त उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका भी ध्यान नहीं होता, वो भी इधर उधर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रार्थना की जो ताकत है, शक्ति की जो ताकत है, पूर्ण रूप से नहीं लगती। पूर्ण रूप से न लगने की वजह से वो जो जोर लगाना चाहिए था, खींचो बाबा, मारो बाबा, बहुत जोर से खींचना पड़ता है,
तब जाकर के कई शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, संकट के रूप की जो शक्तियाँ होती हैं वो खुलती हैं। और एक बार खुल गई फिर तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जितने भी संकट आपके घर में हैं सब आते रहते हैं, बारी बारी से आते रहते हैं, बयान करते रहते हैं, बारी बारी से आते रहते हैं, बयान करते रहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, कई बार तो बहुत सारे संकट निकलते हैं, बहुत सारे, पता ही नहीं होता कितने संकट निकल जाते हैं। इस प्रकार से आप जब एक बार खुल जाए, बस एक बार खुलने के बाद तो फिर बारी बारी से आते रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये चाहिए, मेरा वो चाहिए। और ध्यान रखिए, सावधान हो जाइए, संकट की बात पर भूल कर भी विश्वास मत करना, संकट की बात पर भूल करके भी विश्वास मत करना। विश्वास केवल उस गुरु पर करना जिसके साथ आप गए हो। कई बार हमने देखा है कि कई बार वो माता का रूप लेकर के बैठ जाती है कि मैं माता हूँ। संकट जब माता का रूप लेकर बैठ जाता है तो ध्यान रखिए, और उसके परिवार के लोग उसे पूजने लग जाते हैं, उसके हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं। ये ध्यान रखिए, आप गुरु के साथ गए हैं, गुरु पूछता है तब उससे एक बात बताता है कि ये शक्ति कौन सी है। वो बड़े बहका सकते हैं आपको। बस यहाँ पे मेरा अनुभव है, मैंने खुद देखा है, किसी के एक संकट वाले के बच्ची को पेशी आती थी और उसने माता बन करके बैठ गई। उसके परिवार वाले बोले बस हमें तो हमारा काम हो गया, हमें पता लगे ये माता है, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ना हम इसके साथ कोई हम बात करते, बस हमारा काम हो गया, ये माता है। जबकि हकीकत में था क्या? संकट था। अब आप सोचिए, आप माता समझ रहे हो, वो था संकट। अब आप बताइए, गुमराह करते हैं कि नहीं करते? संकट भी बहुत होशियार होते हैं। राहु कितना होशियार था, राहु ने विष्णु जी को छल दिया, राहु ने मोहिनी अवतार को छल दिया। मोहिनी अवतार जैसे पूरा विश्व मोहिनी अवतार में आ गया, राहु ने छल दिया। राहु देवता स्वरूप हो गए और अमृत पान कर गए। संकट छलिया होता है, छलिया, झूठा होता है, झूठा। संकट की बात पर इतना भी विश्वास ना करें, वरना मार आप ही को खानी है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, पर आप अकेले लाभदायक लें ये अच्छी बात नहीं। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की। हम दोनों